ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो सेट है वो कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेरा मतलब है कि यह पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ और नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब देखो, लेस देन 10 और नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7 और 9 होते हैं। ए से लिखते हैं हम किसको? सेट को हम ए से लिख लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9। तो ए जो है क्या है? नोटेशन ऑफ ए सेट है। 3, 1, 3, 5, 7, 9 एलिमेंट्स ऑफ ए सेट हैं। 1, 3, 5, 7, 9 एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। सम नोटेशन ऑफ सेट्स इम्पोर्टेंट है ये। एंड सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। एंड नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4 so on। W सेट्स ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 so on। एप्लीकेशन ऑफ सिंबल दिस एंड दिस। द सिंबल दिस for belongs to। The symbol this for does not belongs to। एग्जाम्पल के लिए, ये कोई सेट है, इसमें कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो कह रहे हैं दो सेट ए में बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। एग्जाम्पल में लेते हैं, सेट ए है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है बिलोंग नहीं कर रहा है। तो देखो, दो जो है सेट ए में बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, पर 6 नहीं कर रहा है, पर 6 नहीं कर रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स भी ज़रूरी है। एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट होल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में ले ले तो मान लो ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 और so on। सेट ये किसका है? एग्जाम्पल रोस्टर फॉर्म का है। ये एग्जाम्पल किसका है? रोस्टर फॉर्म का। अब सेट होल्डर फॉर्म का एग्जाम्पल, तो देखो मैं क्या करता हूँ, ए को लिख लेता हूँ और इन सारे नंबरों की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ? एक्स। ए लिख लिया, इन सारे नंबरों की जगह मैंने एक्स लिख लिया। ये क्या है? कॉलोन। कॉलोन को यहाँ पढ़ते हैं सच डैट। क्या पढ़ते हैं? सच डैट पढ़ते हैं यहाँ पर कॉलोन को। तो अब ये भाई इतने सारे नंबरों की जगह मैंने क्या लिख लिया? एक्स। तो इसको मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि एक्स है क्या। इतने सारे नंबरों की जगह मैंने क्या लिख लिया? एक्स। तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि एक्स कौन सी बला है, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा मुझे एक्स को। तो मैं लिखूँगा एक्स सच डैट एक्स इज ए ऑल नेचुरल नंबर्स। क्या है? एक्स इज ए ऑल नेचुरल नंबर्स। ये हमारे 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन रोस्टर फॉर्म का एग्जाम्पल हो गया। और इसी को मैंने क्या लिखा? सेट होल्डर फॉर्म में ए बराबर एक्स सच डैट एक्स इज ए ऑल नेचुरल नंबर्स हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1।
कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। तो मैं क्या करता हूँ, ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सही है। ए इक्वल्स टू जनवरी, जून और जुलाई, ये तीन ही ऐसे मंथ्स हैं जो क्या हैं, ये तीन ही ऐसे मंथ्स हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं ईयर के। तो मैं लिखता हूँ देयर आर मंथ्स ऑफ द ईयर विच स्टार्ट्स फ्रॉम ए लेटर जे। अगला कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो देखो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। इट इज़ नॉट ए सेट बिकॉज it is not a set because it is change from person to person। ये क्या है, व्यक्ति दर व्यक्ति पर चेंज होता रहेगा, मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। ऐसी है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब भाई मैंने मान लिया कि ए बी डिविलियर्स हैं, विराट कोहली हैं, सचिन तेंदुलकर हैं और रोहित शर्मा है, ये मतलब मेरी नज़र में क्या है, बेस्ट क्रिकेटर हैं ये। अब आपके लिए कुछ और भी हो सकते हैं। तो क्या है, एक मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्या है, इट इज़ नॉट ए सेट बिकॉज इट इज चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। तो ये एक वेल डिफाइंड क्या है, कलेक्शन नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। अब भाई मेरे क्लास के स्टूडेंट्स की बात चल रही है, मेरे क्लास के स्टूडेंट हैं बॉय, उनकी बात चल रही है। तो देखो आप बना दो या मैं बनाऊँ, मेरे क्लास के स्टूडेंट्स क्या हैं, मेरे ही तो रहेंगे। आप लिख लो या मैं लिख देता हूँ। तो क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है ये। इट इज ए वेल डिफाइंड सेट। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो ए इज इक्वल टू कितना, नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और लेस देन कितने 100। तो ऐसे 100 कहाँ तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। पर्सन टू पर्सन चेंज हो ही नहीं सकता भाई, चाहे मैं लिखूँ या आप लिख दो, 99 तक जाना है, लेस देन 100 है। द कलेक्शन ऑफ नॉवल राइटर, द कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाई द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स को या आप लिखो या मैं लिखूं, रहेंगे तो वही, आगे पीछे तो हो सकते हैं लेकिन रहेंगे यही। कोई ऐसा तो है नहीं मुंशी प्रेमचंद के नॉवल में कोई किसी और के मतलब नॉवल लिख दो, ऐसा नहीं हो सकता, मुंशी प्रेमचंद के ही रहेंगे। तो ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्या है ये, वेल डिफाइंड कलेक्शन है ये भी एक। कह रहे हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स मान लो -4 से पहले भी आ रहे थे कुछ, टू और 0, 2 4 सोन। ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कैसा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब मान लो चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चन है क्या है, एक वेल डिफाइंड है। आप भी यही लिख सकते हो, मैं भी लिख सकता हूँ। तो क्या है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ नहीं हुआ, ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन।
कैन द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब भाई हो सकता है कि मेरे लिए तो छिपकली डेंजर हो, आपके लिए शेर, किसी और के लिए किंग कोबरा, तो ये भाई ये कोई मतलब सेट नहीं बन सकता, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है ये। तो इट इज नॉट ए सेट। अब रीजन क्या है इट इज नॉट ए सेट? इट्स चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब ये पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं। लेट ए 1 2 3 4 5 6 insert the appropriate symbol this for this in the blank spaces। देख कह रहे हैं 5 जो है सेट ए में क्या है, बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 8 कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। 0 कर रहा है, नहीं कर रहा है। 4 कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है। 2 कर रहा है, हाँ बिलोंग कर रहा है। 10 कर रहा है, जी नहीं कर रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो भाई मुझे क्या लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ए एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स लेस देन एक्स ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। तो रिक्वायर्ड इंटीजर कौन से हैं? -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। -3 से क्या बड़ा है? -2 -1 0। इधर 7 से कौन छोटे हैं? 1 2 3 4 5 6 तक की बात हो रही है। कहाँ तक की बात हो रही है? 6 तक की बात हो रही है, क्योंकि लेस देन 7 दे रखा है। तो इसका मुझे क्या बनाना है? रोस्टर फॉर्म में बनाना है। ए को लिख लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में बन गया। -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 बन गया वही रोस्टर फॉर्म में। अगला कह रहा है बी एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो बी बराबर लिख लेते हैं, लेस देन 6 चाहिए हमें। क्या नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 2 3 4 5 तक रहेगा, लेस देन 6 है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 3 से एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। कह रहा है एक्स एक नंबर है। एक्स जो है दो संख्याओं एक्स जो है वो 2 डिजिट हैं। एक्स के यहाँ 2 डिजिट हैं और उनका सम कितना आ रहा है? 8 है। तो मैं क्या लिखता हूँ? सी इज इक्वस टू, भाई देखो हो सकता है 1 और 7 हो सकता है क्या हो? 1 और 7 हो, 17 हो, 26 हो, 35 हो, 44 हो, 53 हो, 62 हो और 71 हो। 71 हो सकता है ना। कह रहे हैं एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। एक्स जो है ऐसी संख्या है जिनकी दो संख्याओं को जोड़कर 8 आ रहा है। तो 17, देखो 7 और 1 8, 2 और 6 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 5 3 8, 6 और 2 8, 7 और 1 8 हो रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डी
एक्स सच डेट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब भाई 60 का जो है डिवाइजर कौन से होने चाहिए, प्राइम नंबर हैं, तो 60 के डिवाइजर हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट और 2 3 एंड 5। इसको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, किससे, ए से मान लो रिप्रेजेंट कर दिया, 2 3 एंड 5 जो कौन से प्राइम नंबर ही तो हैं, 2 3 5 क्या है, प्राइम नंबर है विच इज डिवाइजर ऑफ 60। 60 के जो फैक्टर हैं 2 2 3 5। ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। सेट में एक मोटी बात यह है कि मतलब नंबरों को क्या नहीं किया जाता, रिपीट नहीं किया जाता। तो इसको हमें क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। देखो टी लिखा जाएगा, आर लिखा जाएगा, आई लिखा जाएगा, जी लिखा जाएगा, ओ लिखा जाएगा, एन लिखा जाएगा, एम भी लिखा जाएगा, ई भी लिखा जाएगा, टी अब नहीं लिखा जाएगा, आर लिख चुका है, और वाई लिखा जाएगा क्योंकि वाई पहले से नहीं लिखा गया। मतलब एक ही बार लिखते हैं वर्डों को, रिपीटेड नंबर नहीं लिखे जाते हैं रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। सेट में जो है रिपीटेड नंबर नहीं लिखे जाते हैं। ऐसे है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड बेटर। इसमें भी देखो, इसको मैं किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, नंबर को रिपीट नहीं करते हैं इसमें। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, देखो वी लिखा जाएगा, ई भी लिखा जाएगा, टी भी लिखा जाएगा। अब डबल टी है, एक ही टी लिखा जाएगा, ई हमें पहले से यूज कर चुके हैं, आर लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है हमें, इसको इन नंबरों को हमें किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, इन नंबरों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ऐसे ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4। तो इसको किस में लिखना है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। हम क्या लिख सकते, हम लिखेंगे ए, इन सारे नंबरों को हम क्या लिखेंगे, एक्स, इन सारे नंबर को हम क्या लिखेंगे, एक्स। अब भाई इतने सारे नंबरों को मैंने क्या लिखा है, एक्स लिखा है, तो मुझे इसको मतलब रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि एक्स है क्या वाला। तो हम लिखते हैं एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू 3n। इन सारे नंबरों की जगह मैंने एक्स लिखा, अब मैंने एक्स को मतलब खोल के लिखा है सच डेट एक्स इज इक्वल टू 3n। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस n को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि n क्या है। n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, और ये x कहाँ तक बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर तो 0 से इनफाइनाइट होते हैं, तो मुझकी लिमिट भी लिखनी पड़ेगी कि कहाँ तक मतलब है। तो हम लिखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 4। इसका मतलब है जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 4 है। यहाँ तो 1 के बराबर है,
या उससे अधिक है, 4 के बराबर है या 4 से कम है। ऐसी इसमें है क्वेश्चन नंबर 2 में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a इक्वल्स टू 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 तक। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8, 2 की पावर मतलब 3 है, इसका मतलब कितना 8 है, 2 की पावर 4 है, इसका मतलब है 16 है, और 2 की पावर 5 है, इसका मतलब है 32 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको किस में लिखता हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखो ए की जगह तो ये लिखा, इन सारे नंबरों की जगह मैंने क्या लिखा, एक्स लिखा। अब मुझे एक्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि एक्स जो है क्या। तो लिख सकता हूँ मैं एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2 की पावर एन। अब 2 की पावर क्या है, एन। अब मैं इस एन को खोल रहा हूँ, एन क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कहाँ से कहाँ तक। तो एक्स जो, सॉरी एन है, एन क्या है, 1 के बराबर है, 1 से बड़ा है या उसके बराबर है, और 5 के बराबर है या उससे छोटा है। लो भाई हो गया, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ a इक्वल्स टू 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और 625 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4। तो ये भी उसी की तरह है बिल्कुल। a इज इक्वल्स टू, इन सारे नंबरों की जगह मैं लिख सकता हूँ x। अब x को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि x क्या है, x सच डेट x इज इक्वल्स टू क्या, 5 की पावर n, x इज इक्वल्स टू 5 की पावर n। अब मैं इस n को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, n क्या है, नेचुरल नंबर है, n जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और इसकी लिमिट क्या है, n जो है वो 1 से बड़ा है या उसके बराबर है, और 5 के बराबर है या उससे छोटा है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 5। ये 4 नंबर है क्वेश्चन। 2 4 6, 2 4 6 ये क्या है, इवन इवन नेचुरल नंबर है ना। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ उन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में, ए से रिप्रेजेंट करते रहा हूँ। ए क्या है, अब इन सारे नंबरों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स सच डेट 2 4 6, और सोन इनकी जगह मैंने क्या लिख दिया, एक्स सच डेट एक्स इज ए इवन, इवन क्या है, नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऐसी ये है 1 4 9 डॉट सोन 100, 1 4 9 सोन 100 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर कितना 2, और सोन 10 की पावर 2। तो
ए इज इक्वल, अब भाई इन सारे नंबरों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स, क्या लिख सकता हूँ, एक्स। अब मुझे एक्स को क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि एक्स है क्या। तो लिख सकता हूँ एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स इज इक्वल टू एन की पावर 2। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, इस एन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि एन क्या है। इस वाली एन को मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जरा ध्यान से देना, एन क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू कितना, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू कितना, 110, कितना, 10। देखो एन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन को। एन क्या लिखा है हमने, इन सारे नंबरों को हमने क्या लिखा है, 1 2 3 ऐसी सोन कहाँ तक, 10 तक है ना। तो इन्हीं सारे नंबरों को हमने क्या लिख लिया है, यहाँ पर एन लिख दिया, और इन टोटल नंबरों को मैंने क्या लिख लिया है, एक्स लिख लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट ए सच डेट ए एक्स सच डेट एक्स इज एन और नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 3 5 7 9 11 सोन। अब इधर देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है कि एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर माइनस 1/2 से बड़ा है, 9/2 से छोटा है। तो -1/2 से, माइनस का 1/2 से बड़ा का मतलब क्या हुआ, -1/2 से बड़ा क्या है, -1/2 से बड़ा क्या है, 0 है, 1 2 और 3 और 4 आएगा, 4 तक ही तो आएगा भाई। 4.5 का मतलब 9/2 का मतलब होता है कितना, 4.5, 9.5। 9.5 से क्या छोटा है, 4 ही तो छोटा है ना। तो इसको मैंने लिख दिया। सी नंबर बोल रहा है एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अब भाई देखो इंटीजर है और लेस देन इक्वल टू कितना है, 4 है। एक्स स्क्वायर है और लेस देन इक्वल टू 4 है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, सी। अब भी देखो इस x की जगह अगर मैं 2 लिखूँ और 2 का स्क्वायर करूँ तो कितना हो रहा है, 4। इस x की जगह मैं 2 लिखूँ और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, 2। अब इसको भी देखो जरा, डी नंबर करें, एक्स सच डेट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ल्ड लोयल। अब इसको देखो मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि मतलब नंबरों को रिपीट नहीं किया जाता है, सेट में नंबरों को रिपीट नहीं किया जाता। देखो एल एक बार ले लिया मैंने, ओ भाई बिल्कुल यूज नहीं हुआ तो मैंने ले लिया। अब ए से पहले है वाई, बाई ले लिए, चलो बाई नहीं यूज हुआ। ए बिल्कुल लेंगे, पर अब एल को नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट में क्या होता है, नंबरों को एक ही बार लिखते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। अब ई नंबर बोल रहा है एक्स सच डेट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर। एक्स क्या है, महीने हैं, ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। मतलब इसमें 31 डेज नहीं हो, वो महीने हैं, वो मंथ्स हैं, कौन, एक्स। तो ई से लिख सकते हैं। देखो भाई जनवरी में क्या होते हैं, 31 डेज होते हैं, फरवरी में नहीं होते हैं, फरवरी में नहीं होते हैं, मार्च में होते हैं, तो अप्रैल में नहीं होते हैं।
अप्रैल में, मई में होते हैं भाई, जून में नहीं होते हैं 31 डेज। जुलाई में होते हैं, अगस्त में नहीं होते हैं। सितंबर में होते हैं, अक्टूबर में नहीं होते हैं। नवंबर में होते हैं, दिसंबर में नहीं होते हैं। तो ये क्या बन गया, सेट बन गया ये। एफ बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विथ प्रोसीड्स के वो मतलब जे तक जाना है। ठीक है, अब देखो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। ए क्या होता है, वॉवेल होता है, तो बी जो है कॉन्सोनेंट है, सी जो है कॉन्सोनेंट है। अब देख लेना डी कॉन्सोनेंट है, ई नहीं है भाई, ई क्या है, वॉवेल है। एफ कॉन्सोनेंट है, जी कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है और जे जो है कॉन्सोनेंट है। जे क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के प्रोसीड्स के। अब 6 कह रहे हैं मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट होल्डर फॉर्म। देखो आई बोल रहा है 1 2 3 6, तो क्या एक्स सटेट एक्स से प्राइम नंबर, भाई देखो प्राइम नंबर वन तो होता नहीं है, तो भाई इसमें से इसकी बात ख़त्म। और नेचुरल नंबर लेस देन 10, भाई इसमें ही नहीं है क्योंकि इवन 2 इसमें इवन है। तो एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। देखो डिवाइजर ऑफ 6, यहाँ तक तो बात बन रही है। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। देखो एक से एक 6 को डिवाइड कर सकता है, 2 भी, 3 भी और 6 भी। तो वही सी तक तो मेरे को अंदाजा कि सी वाला मतलब करेक्ट है, मतलब यही करेक्ट है, ए का सी से करेक्ट है। अब करें 2 और 3, 2 3 एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। अब देखो प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6, हाँ बिल्कुल भाई, प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 और 3 प्राइम नंबर है, डिवाइजर ऑफ 6 है, बिल्कुल सही बात है। मतलब सेकंड वाले का भी बिल्कुल क्या है, सही है बिल्कुल। किससे, ए नंबर से करेक्ट है। अब कह रहे हैं मैथमेटिक्स, अरे यहाँ के इमेज को लगा दूँ मैथमेटिक्स वाले से, डी से। अब ये रह गया तो ये तो बी से होगा ही, 4 नंबर किससे होगा, बी से तो होगा ही। जब सारे बंद हो गए भाई, सारे हमने राइट कर दिए, तो हमारी 1.1 कंप्लीट हो गई। यहीं करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में 1.2 से स्टार्ट करेंगे।